जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल पाठक आपके अपने YouTube चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए ईवीएस के मोस्ट 30 क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और आगे हम लोग चलते हैं यूपी टेट के 30 ईवीएस की तरफ। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन दिया है, हवा में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। आपका ऑप्शन दिया है ए 40%, बी 44%, सी 23%, डी 21%। तो दोस्तों, हवा में यानी वायुमंडल में, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति 21% होती है। ठीक है दोस्तों, और सबसे अधिक मात्रा में 78% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को पूछ रहा है, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है। आपका ऑप्शन दिया है ए सेल्सियस, बी फ़ारेनहाइट, सी केल्विन या डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, परम तापक्रम, ठीक है, सिर्फ केल्विन होता है, ठीक है, न कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, संपादित किसके द्वारा होता है। आपका ऑप्शन दिया है ए सभी पौधों द्वारा, बी सभी जंतु एवं पौधों द्वारा, सी सभी हरे पौधों द्वारा, डी वायरस द्वारा। तो दोस्तों देखिए, सभी पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण का संपादन नहीं होता है। जैसे आपका निफेंथिस एक पौधा होता है जो कि सिर्फ जंतुओं को खाता है, तो वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, सिर्फ हरे पौधे, ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का पूछ रहा है, ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन दिया है ए मीटर में, बी सेमी में, सी डेसिबल में या डी डेसिमल में। तो दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, निम्न में से, ठीक है, कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। आपका ऑप्शन है ए कागज, बी कपड़ा, सी धातु या डी प्लास्टिक। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कागज, कपड़ा और धातु, ठीक है, तीनों का विलय होता है, ठीक है, यानी नष्ट हो जाते हैं। और चौथा जो प्लास्टिक है, यह कई वर्षों तक जीवन पर्यंत, ठीक है, जैसा रहता है वैसा ही मिट्टी में दबा रह जाता है, जो कि पर्यावरण के लिए एक बहुत ही हानिकारक होता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हम लोग का, निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है। आपका ऑप्शन है ए जल प्रदूषण, बी मृदा प्रदूषण, सी वायु प्रदूषण या डी ध्वनि प्रदूषण। तो दोस्तों, वायु प्रदूषण, ठीक है, उष्मायन का कारण होता है। अब उष्मायन क्या होता है। उष्मायन दोस्तों एक ऐसा तापक्रम जो किसी भी जीव के लिए रहने के लिए एक सर्वाइव होता है, ठीक है, लेकिन वायु प्रदूषण के कारण उष्मायन के तापक्रम में इसमें परिवर्तन हो रहा है, जो कि एक किसी भी विशेष जीव के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, जैसे आप लोग जानते होंगे, मुर्गी या बत्तख जो अंडे देती है, तो लोग कहते हैं उसको सेती है, तो वो सेती नहीं है, वो उसको उष्मायन करती है, जो कि एक टेम्परेचर पे जाता है और उसमें से एक बच्चे निकलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कह रहा है, पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है। दोस्तों, आपका ऑप्शन दिया है ए 75%, बी 80%, सी 60%, डी 66%। तो दोस्तों 75%, ठीक है, पृथ्वी पर जल पाया जाता है, जबकि 25% आपका स्थल है। ठीक है, और जल किस रूप में पाया जाता है, तो कहीं पर सॉलिड यानी ठोस के रूप में और कहीं पर लिक्विड यानी द्रव के रूप में पाया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कह रहा है कि स्टेलेक्टाइट, ठीक है, और स्टेलेग्माइट में किसका निक्षेपण होता है, अर्थात क्या चीज़ बाहर आता है। आपका ऑप्शन दिया ए सिलिका, बी मैग्नीशियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट और डी सोडियम कार्बोनेट। तो दोस्तों, इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, निक्षेपण होता है। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक कारण है। आपका ऑप्शन दिया ए धुआं और कुहासा, बी वाहनों से निकलने वाला गैस, सी जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, तीनों कारण, ठीक है, आपका वायु प्रदूषण के लिए एक कारक होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग क्या कह रहा है कि भारत एवं दूसरे देशों में, ठीक है, प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम में किसका प्रयोग रोकता है? आपका ऑप्शन दिया ए कागज के थैले, बी प्लास्टिक के थैले, सी नायलॉन के थैले या डी चमड़े के थैले। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कागज, नायलॉन और चमड़ा, ठीक है, तीनों का अपघटन होता है, ठीक है, जबकि प्लास्टिक का अपघटन नहीं हो पाता है और यह हमेशा पृथ्वी में दबी रहती है। इसी वजह से भारत और दूसरे देश प्लास्टिक के थैले पर रोक लगाए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग क्या पूछ रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? आपका ऑप्शन दिया ए वायु, बी तालाब, सी जल, डी मृदा। तो दोस्तों इस विकल्प में तालाब ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसके चारों तरफ, ठीक है, हमारे जल जीव, स्थल जीव और वायुवी जीव, ठीक है, पाए जाते हैं, इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करते रहिएगा। आगे चलते हैं हम लोग 12 क्वेश्चन की तरफ। 12 क्वेश्चन हम लोग पूछ रहा है कि कौन जीवी कारक नहीं है, ठीक है। आपका ऑप्शन दिया ए पेड़ पौधे, बी जंतु, सी सूक्ष्म जीव, डी प्रस्तर। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जीव होता है, ठीक है, जंतु में भी जीव होता है और सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो भी एक जीव होते हैं, जबकि प्रस्तर जिसे हम लोग पहाड़ हैं, ठीक है, उसको प्रस्तर कहते हैं, ठीक है, इसमें जीवी कारक ये नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि अधिकतर पेड़ पौधे, ठीक है, किस मंडल में पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन दिया ए स्थल मंडल, बी वायुमंडल, सी जलमंडल और डी प्रकाश मंडल। तो दोस्तों सबसे अधिक पेड़ पौधे, ठीक है, आपके स्थल मंडल में पाए जाते हैं और कुछ पेड़ पौधे आपके जलमंडल में भी पाए जाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग को पूछ रहा है कि अन्य मृत, ठीक है, जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? ठीक है, आपका ऑप्शन दिया ए पैरासाइट, बी डिकम्पोजर, ठीक है, सी स्कैवेंजर और डी ओमनीओर। तो दोस्तों जो मृत जंतुओं पर आश्रित रहते हैं उनको हम लोग स्कैवेंजर कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 15 क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि सीएनजी, ठीक है, का विस्तृत रूप क्या है, अर्थात सीएनजी किसका संक्षिप्त रूप है? आपका ऑप्शन दिया ए क्लीन नेचुरल गैस, बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस और डी कार्ब्यूरेटेड नेचुरल गैस। तो दोस्तों सीएनजी जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का संक्षिप्त विस्तृत रूप है और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का संक्षिप्त रूप सीएनजी है। दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग 16 तरफ, ठीक है। 16 क्वेश्चन हम लोग पूछ रहा है कि वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? आपका ऑप्शन दिया ए एस यानी सल्फर, 2 H2S यानी हाइड्रोसल्फर, सी SF6 और डी SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों सबसे हानिकारक जो सल्फर है वो आपका SO2 है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग पूछ रहा है कि वायु प्रदूषण को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? ठीक है, आपका ऑप्शन दिया ए वृक्षों द्वारा, बी मछलियों द्वारा, सी जंतुओं द्वारा और डी सूर्य प्रकाश द्वारा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं वायु प्रदूषण में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक पाया जाता है जो कि वृक्षों द्वारा सोखा जाता है, ठीक है, इसलिए वृक्ष जो है इसके द्वारा हम लोग वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग पूछ रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन दिया ए 5 नवंबर, बी 5 जून, सी 5 सितंबर, डी 14 सितंबर। तो दोस्तों 5 जून को, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। आगे चलते हम लोग 19 की तरफ। 19 हम लोग क्वेश्चन पूछ रहा है सूर्य की हानिकारक किरणों से, ठीक है, पृथ्वी का कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है यानी मंडल? ठीक है, ए दिया आयन मंडल, बी ओजोन मंडल, सी क्षोभ मंडल और डी चुंबक मंडल। तो दोस्तों हम लोग का ओजोन मंडल, ठीक है, सूर्य के हानिकारक किरणों से रक्षा करता है। क्यों? क्योंकि जो ओजोन मंडल होता है ये पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 क्या बोल रहा है हम लोग का, किसी जगह के, ठीक है, फ्लोरा तथा फना सूचित किसको करते हैं? आपका ऑप्शन दिया ए पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, बी मछलियों एवं पेड़ पौधों को, सी जंतु एवं मछलियों को, डी पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो दोस्तों
फ्लोरा और फना, ठीक है, पेड़ पौधों और जंतुओं को सूचित करते हैं। और फ्लोरा और फना होता क्या है, तो जिस जगह पर पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग फ्लोरा कहते हैं, और जिस जगह पर जीव पाए जाते हैं उसको हम लोग फना कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग 21 की तरफ। 21 हम लोग को पूछ रहा है कि विश्व उष्मायन, ठीक है, के लिए निम्न में कौन सा एक कारक है। आपका ऑप्शन दिया ए वाहनों से निकली गैस, बी पेड़ पौधों से निकली गैस, सी चिमनी से निकली गर्म हवा, या डी रसोई गैस। तो दोस्तों वाहनों से निकली गैस जो कि गर्म गैस होती है, ठीक है, यह विश्व उष्मायन के लिए एक कारक होता है। आगे चलते हम लोग 22 की तरफ। आगे हम लोग पूछ रहा है धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है, अर्थात धातु से पहाड़ कैसे कहते हैं। आपका दिया ए विटामिन को, बी बॉक्साइट को, सी मेटालाइट को, और डी अयस्क को। तो दोस्तों जैसा जानते होंगे आप लोग अयस्क को, ठीक है, धातुमय प्रस्तर कहा जाता है। आगे चलते हैं हम लोग 23 की तरफ। 23 हम लोग कह रहा है कि पेड़ पौधे किसका अवशोषण करते हैं जिससे प्रदूषण घटता है, ठीक है। आपका ऑप्शन दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। तो दोस्तों पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं जिससे वायु प्रदूषण घटता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 24 की तरफ। 24 हम लोग पूछ रहा है कि भूकंप किसके द्वारा मापा जाता है। ए है फोर्ट पैमाना, बी है डेसिबल में, सी न्यूटन में, या डी रिएक्टर पैमाने में। तो दोस्तों भूकंप जो होता है उसको हम लोग रिएक्टर पैमाना पर मापते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 24 की तरफ 25 की तरफ हम लोग। 25 हम लोग पूछ रहा है कि महासागरों में, ठीक है, जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है। आपका दिया ए ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, बी अत्यधिक वर्षा, सी अम्ल वर्षा, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्रुवीय प्रदेश पर, ठीक है, जो बर्फ है वो पिघल रहे हैं, और क्यों पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ठीक है, जिसकी वजह से महासागर में जल स्तर की वृद्धि हो रही है, ठीक है। आगे चलते हम लोग 26 की तरफ। 26 हम लोग का बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था, ठीक है, पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। WWF, ठीक है, वर्ल्ड वाइड एफ, और WHO, और पेटा, या UN। तो यूनाइटेड नेशन जो है, ठीक है, यह पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। आगे चलते हैं हम लोग 27 की तरफ। कीटनाशक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है। आपका ऑप्शन दिया है वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी मृदा प्रदूषण, या डी ध्वनि प्रदूषण। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कीटनाशक का प्रयोग, ठीक है, किसी भी फसल पर किया जाता है और जिससे हम लोग मृदा को प्रदूषित करते हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन हम लोग का सी मृदा प्रदूषण सही होगा। आगे चलते हम लोग 28 की तरफ। 28 हम लोग पूछ रहा है कि लवण, ठीक है, जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है। आपका ऑप्शन दिया ए हाइग्रोस्कोपिक लवण, बी एनहाइड्रस लवण, सी हाइड्रोफिलिक लवण, और डी हाइड्रोफोबिक लवण, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन आपका ए, ठीक है, हाइड्रोग्राफिक लवण, ठीक है, ये आपका सही है। ऐसे लवण जो कि जल का अवशोषण करते हैं उसे क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक लवण, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग 29 की तरफ। 29 हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का, ठीक है, संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों के जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव, ठीक, एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद क्या है, अर्थात इनका जो संरक्षण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन दिया है कि ए क्रोड संरक्षण, बी स्वस्थनीय संरक्षण, सी अपस्थानीय संरक्षण, और डी परिधीय संरक्षण। तो दोस्तों इसका जो संरक्षण कहता है उसे अपस्थानीय संरक्षण कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग क्या कह रहा है, इस समुद्री कच्छप यानी कछुआ, ठीक है, को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है, ठीक है। ये एक वाक्य है क्योंकि वह 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय में पृथ्वी पर उपस्थित है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले, ठीक है, 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, यानी जो 5 टाइप के कछुए पाए जाते हैं ये आपके भारत उपमहाद्वीप के, ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं। तो ये आपका ऑप्शन दिया है ए कैनेप्सी रिडले, बी लॉगरहेड, सी ऑलिव रिडले, और डी फ्लैटबैक, ठीक है दोस्तों। इसमें
ऑलिव रिडले, ठीक है, ये कछुए का प्रजाति है, इसकी संख्या अधिक पाई जाती है, जबकि ये चारों, ठीक है, आपके भारतीय उपमहाद्वीप के जो जल है यानी हिंद महासागर उसमें ये पाए जाते हैं। दोस्तों आपको इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके द्वारा आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाएं और इसका PDF प्राप्त कर लें, ठीक है। और वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आप लोग को आगे आने वाले जो भी यूपी टेट से संबंधित वीडियो आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है, जिससे आप लोग यूपी टेट में अधिक से अधिक नंबर अर्जित कर सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।